हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर अनिल एनडीएस। वेलकम टू एनडीएस अन्नू एकेडमी बायो में आपका स्वागत है। रेप्लिकेशन के तीसरे लेक्चर की तरफ हम चलते हैं और चलो बात करते हैं इस पे। सब्सक्राइब कर लो जो नए लोग हैं, और जो पुराने हैं वो लाइक शेयर करें। कैसे सभी ऑडियो वीडियो कंप्लीट है, एक बात हमसे क्लियर कीजिए। तो 2 लेक्चरों में आपने रेप्लिकेशन में बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस किया। अब बात करते हैं हम इसका। आई होप एवरीवन रिमेंबर्स व्हाट वी हैड स्टडी इन पार्ट 1 पार्ट 2 अबाउट द इम्पोर्टेंट एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, इसके जो जो ये डायग्राम हमने इस पे बात कर ली थी, ये लिस्ट है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा था, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या काम कर रहा था, इसी तरीके से ये डीएनए थर्ड पॉलीमरेज, इस तरीके लाइगेज क्या कर रहा था, ज्वाइंट करने का काम कर रहा था। तो ये इस पे हमने बात कर ली थी पहले। ठीक, ये एंजाइम रेप्लिकेशन में कुछ बेसिक चीज़ें थी। टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, हेलिकेज क्या है, ओपन कर रहा था। टोपोआइसोमरेज सुपर कॉइलिंग को खोल रहा था ना। डीएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज। लाइगेज क्या कर रहा था, ये जोड़ने का काम कर रहा था। प्राइमर लगा रहा था एक तरीके से। ये क्या कर रहा था, एसएसबी क्या कर रहा था, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो हेलिकेज ने ये खोला है, इन पे जॉइंट ना बन जाए। ये क्या कर रहा था, ये वजन रखे इसलिए रखे हुए थे क्योंकि इस पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं उनमें क्या है, जॉइंट ना हो जाए। इसके लिए क्या है, यहाँ एसएसबी काम कर रही है, प्रोटीन। और ये क्या कर रहा है, लीडिंग स्टैंड है और ये लेजिंग स्टैंड है। इस तरीके से इसमें काम चल रहा था पूरा। इसी को क्या बोला जा रहा था, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, क्योंकि ये टुकड़ों में बन रहे थे और ये क्या है, एक पूरा सीक्वेंस सीरीज बन रही थी। किसमें, हेलिकेज लीजिंग स्टैंड होता है, वहाँ पे क्या है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है। लीडिंग स्टैंड में कोई ओकाजाकी फ्रेगमेंट नहीं होता। ठीक, फिर इसमें द सिंथेसिस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज के बारे में बात की थी। ये क्या होता है, इनिटिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इसमें फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिसोम होता है। इलोंगेशन में क्या है, इनिटिएशन ऑफ सिंथेसिस एंड इलोंगेशन होता है। और टर्मिनेशन में जैसे समापन होता है। जैसे इनिगेशन में क्या था, बात की थी, जैसे निगेशन में क्या आया था, रेप्लिकेशन बीइंग्स एट स्पेशल इनिटिएशंस पॉइंट कॉल्ड ऑरिक पॉइंट, या रेप्लिकेशन इट इज द पॉइंट ऑफ डीएनए ओपन अप एंड from open complex leadings to the formations of pre-Preming's complex or to initiate replications process. इसमें क्या है, रेप्लिकेशंस इज ए यूनिट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस विच प्रोसेस ऑफ origins of replication in a prokaryotic only one replicon in present। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या है, ओनली 1 रेप्लिकॉन्स होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक में क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया है। और मल्टी में क्या होता है, मल्टी में क्या है, ई के। इसमें क्या है, मल्टी सेलुलर मल्टी रेप्लिकॉन प्रेजेंट होता है। इन प्रोकैरियोटिक लाइक ई कोलाई द ORI CEJ 245 20 PL लॉन्ग सीक्वेंस। ठीक है, इट्स कंटेंट्स ए नंबर ऑफ रिपीट टू ऑफ कन्वर्सन सीक्वेंस। इसमें क्या है, फर्स्ट में 13 मर्ज कंसिस्ट सीक्वेंस विथ 3 रिप्रेजेंट सेकेंड 9 मर्ज सीक्वेंस विद 5 रिपीट्स। इसी तरीके से इसमें जो 13 मर्ज विच इन रिच होता है एट बेस पेयर इन प्रेजेंट अपस्टेम ऑफ 9 मर्ज था CATG sequence present at ORIC C methylated at the adenine based DAM enzymes। ये DAM एंजाइम की वजह से क्या, मेथाइलेज इन 6 पोजीशंस ऑफ एडेनिन बेस। ओनली फुल मेथाइलिन डीएनए कैन बी अब
undergoes DNA replication in prokaryotic। देखिए इसमें देख पा रहे हैं आप, इसमें 2 DNA हैं रेप्लिकेट हुए, इसके बाद में ये देखिए एक नया बन गया और एक ओल्ड था। इसमें क्या है, काम किया मेथाइलिन ने, और इसमें क्या है, इस तरीके से 2 कॉपी बनाई, और इसमें क्या है, डैम एंजाइम ने और मेथाइलेटेड ने काम किया और इसमें सेम कॉपी बना दी। तो इसका काम यही है। डैम मेथाइलिक आल्सो प्लेयर्स रोल बिकॉज द ORIC हैज 11 5 प्राइमर GATC3 sequence in E. coli. It regulates gene expressions DAM methylase in is inicius to prokaryotic in bacteriophage। इसमें वही डायग्राम को मैंने हैंड से लिख के बताया है। देखिए इसमें पहले 2 रेप्लिकेशन हो रहे थे, उसने सेम कॉपी बनाई थी अलग अलग, और फिर इसमें क्या है, इसने काम किया, किसने, डैम ने, और मेथाइलिक एंजाइम ने काम किया, और फिर इसके बाद में ये कॉपियाँ सेम बन गई और इस तरीके से इसमें रेप्लिकेशन हुआ। DNA एडेनिन मिथाइलिन ने काम किया था, इसमें क्या है, DAM की वजह से ये बनी थी। तो इस तरीके से ये कुछ बन जाते हैं। इसमें क्या है, DNA ATP भी जुड़ी और हिस्टोन प्रोटीन, और इससे जुड़ने के बाद में कुछ ये इस तरीके से बना, इनिटिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, और इसके बाद ये देखिए ये ओपन कॉम्प्लेक्स बन गया, और ये DNA-C और DNA-B इसमें काम कर रहा है, और इसके बाद में ये प्रीप्रेमिंग कॉम्प्लेक्स बन गया। यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, जो DNA है, DNA ए प्रोटीन्स रिकॉग्नाइज एंड बाइंड्स अप टू 4 9 बेस पेयर, सॉरी 9 base pair repeats in ORIC2 from the complex of negativity supercoiling ORIC DNA wrapping around a central core। जो सेंट्रल कोर है उसमें क्या है, DNA A proteins monomers। This process requires the presence of the histone like HU या 1HC proteins to facilitate DNA wing। DNA protein sub unit then successfully meld 3 tandemly repeated 30 base pair segments in the presence of ATP। ठीक, इसमें ATP भी प्रेजेंट होती है। द DNA proteins the then guidance in DNA-V DNA-C complex into the melted regions to from a so called free framing complex। The DNA-C is subsequent related DNA-V further unbindings। Opening complex from the permimetic complex। इसमें क्या होता है, जो DNA-C है, DNA-A DNA-C, इसमें ATP भी जुड़ा हुआ है दोनों में, और ORIC इसमें काम कर रहा है, ORI, और इस तरीके से इसने क्या बनाया, DNA-A बाइंडिंग या DNA-I। इसके बाद में ये कॉम्प्लेक्स रिंग बनी। इसमें क्या है, DNA गायरेज सिंगल स्टैंड ब्रांडिंग प्रोटीन SSB के बारे में हमने पढ़ाई था। अरबी प्रोटीन्स हेलिकेज सेकेंड आर बाउंड to preference complex, and now complex called priming complex in a presence in gyrase and SSB helicase furthers the unbinding। The DNA is both direction so as a permit entry। इसकी डायरेक्शन क्या है, प्राइमेज एंड DNA polymerase then DNA polymerase from the primers of, ये क्या है, प्राइमर्स ऑफ लीडिंग। मैंने बताया था जो प्राइमर क्या होता है, किसी भी DNA मॉलिक्यूल का जब रेप्लिकेशन हो रहा है, तो रेप्लिकेशन से होने से पहले हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूट रहे होते हैं, तो वहाँ पे जब ये बाइंडिंग, ये क्या कर रहा है, ये प्राइमर का काम है
चलो पहले प्राइमर, जैसे मकान पे पुट्टी होगी, पहले प्राइमर होगा, फिर पुट्टी होगी, फिर प्राइमर होगा, फिर उसके बाद पेंट होगी। प्राइमर क्या कर रहा है, किसी कोडिंग को, जो डीएनए पॉलीमरेज है एंजाइम, उसके लिए काम करने के लिए पहले क्या है, प्राइमर काम कर रहा है, फिर वो काम कर रहा है। देन आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम द प्राइमर्स लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। किस पे, लीडिंग स्ट्रैंड पे, ठीक है, कौन से वाले पे, इस पे। लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस बिल्ड द primase the from of primose synthesis primers of leading strand synthesis. For the above complex DNA polymerase third will wind and from repliosome. तो इस तरीके से इस पे काम करता है ये। देखिए इसमें क्या है, रेप्लिसोम में ये it is the multi proteins structure of assembly at the bacteria replicating frog undertakes synthesis of DNA. It contains DNA polymerase and other enzyme. जैसे ये क्या कर रहा था, टोपोआइसोमरेज था, इसमें प्राइमर था और ये हेलिकेज था। इस तरीके से ये तोड़ रहा था चेन को, जिपिंग की तरह काम कर रहा था। यहाँ पे क्या ये स्टैंड बन रहा है, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट की तरह ये काम कर रहा था। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। इलोंगेशन में क्या था, Now the stage is set for the initiation synthesis of elongation to proceed, but this occurs into mechanically different pathway. 3-5-3 pathway होता है, template instant 3-5 primers template stand, ठीक। The DNA daughter's stand is, जो DNA था उसका एक क्या था, डॉटर स्टैंड था और एक क्या था, न्यू स्टैंड बनना था, वो सॉरी, एक ये डॉटर स्टैंड था और एक क्या था, ओल्ड स्टैंड था। तो इस तरीके से ये बता रहा है, डॉटर स्टैंड दैट इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली ऑन 5 प्राइमर 3 प्राइमर टेम्पलेट इज कॉल्ड लीडिंग स्टैंड डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस डीएनए बाय एडिंग 5 प्राइमर्स फॉस्फेट ऑफ deoxynucleotide to 3-oxyhydro group of the already presenting fragment. This chain grow in 5 primer 3 primer directions. The reaction catalyzed by DNA polymerase third in very fast, the enzyme in much more active than DNA polymerase first, and इसमें क्या है, 9000 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट किस पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे होते हैं। और उसमें क्या है, द आरएनए प्राइमर दैट वाज इनिशियली एडेड बाई आरएनए पॉलीमरेज इन डिग्रेड बाई आरएनएस। इसमें क्या क्या हो रहा था, जैसे सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्टैंड, the daughter DNA strand which is synthesized in discontinuous complex fractions on the 3 primer 5 primer template in called leading strand. Synthesis of Okazaki fragment, इसमें क्या है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट टू द आरएनए प्राइमर सिंथेसिस बाय द प्रोक्सीसोम 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड आर पर added by DNA polymerase third to synthesis Okazaki fragment. Excision of RNA primers, इसमें क्या हो रहा था, विन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये क्या है, जर्मन साइंटिस्ट थे जिनकी वजह से इनके नाम पे ही इसका का नाम रखा गया। जो डीएनए में क्या है, ये टुकड़े की तरह जो बन रहे थे, इन्हीं को ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोला गया था। Synthesis was complete up to RNA primers, then RNA primer was removed by DNA polymerase by using its 5 primer and 3 primers exonuclease activities, filling the gap. Nick translations, the gap created by the removals primers in filled up of DNA polymerase first using the 3
primer oxyhydro of nearby Okazaki fragment. Why? Its polymerization activities. तो ये इस तरीके से इस पे काम करते हैं। ये क्या है? प्राइमेर्स है, ये अल्फा डीएनए पॉलीमरेज है और ये अल्फा डीएनए डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज है। इस तरीके से ये लेजिंग पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स बनना है। इस तरीके से ये देखिए 5 प्राइमर्स और ये 3 प्राइमर्स इस तरीके से बनना है। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनना है टुकड़ों में और ये पूरा बनना है एक बार में। इस तरीके से एक्टिविटी इसकी दिखाई गई। डीएनए प्राइमर्स बना है, सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन, ये देखिए ये बंधे हुए हैं। इसमें जॉइनिंग ओकाजाकी फ्रेगमेंट में क्या है? निक सेलिंग। फाइनली द निक क्या एक्सचेंज बिटवीन द फ्रेगमेंट आर द शेडेड बाई डीएनए लाइगेज विच catalyzed formation of phosphodiester's bond between the oxyhydro 3' oxyhydro at the end of the strand and at 5' phosphate at the other end of other fragments. The enzymes required NAD nicotinamide adenine diphosphate for the during this reactions. अब बात करते हैं टर्मिनेशन में क्या होता है? समापन, इसे हिंदी में बोलते हैं समापन। occurs when the two replicating frog, इसमें क्या है? फ्रॉग बना लेता है ये इस तरीके से। तो ये क्या है? फ्रॉग meet each other on the opposite sides of circular E. coli DNA. Termination sites like A, B, C, D, E and F are found to present in DNA, or this sites terminates the counters clockwise इस तरीके से और इस तरीके से clockwise moving frog while C terminal the clockwise moving frog. The other sides are break up sides. Terminations at these sides are possible because at these sides turn proteins terminations utilization substance moving the other sides of backup sites. Terminations at this sites possible because this sites turn protein termination utilize substance will bound to DNA proteins and inhibitations in helicase activities, and DNA V proteins released the terminations result after the complete synthesis to double helix DNA, जो उसके डबल हेलिक्स डीएनए मूविंग वाई द एक्टिवेशंस टोपोआइसोमरेज. Finally, from single parentals double duplex DNA to progeny duplex DNA synthesis. देखिए इसमें जो ये बन रहा है ये FVCADE इस तरीके से काम कर रहा है. यही क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉग बनना है. इसमें देखिए फाइनली फ्रॉम द सिंगल पेरेंटल्स डुप्लेक्स डीएनए टू प्रोजेनी डुप्लेक्स डीएनए सिंथेसिस. ये देखिए ये फ्रॉग बनना है, इसमें खांच बन रही है और इसके बाद ये खांच यहाँ देखिए इसमें बड़ी और इसके बाद ये दो प्रोजेनी बना लेता है ए और बी. Regulation of prokaryotic replication. Apically, initiations of replications is regulations DNA A proteins which available in high concentration than ratio. इसका रेशियो क्या है? काफ़ी हाई होता है, हाई रेशियो कंसंट्रेशन होता है. DNA to cell mass is quite high but low DNA concentration. The ratio found in B low. This slow that DNA
proteins regulates the initiations replications. The sequence most commonly methylated in E. coli is GATC, including in 3 of telomeres sequence thus the observation that E. coli defective in the CATC methylation enzyme are very inefficiently replicated suggested that the DNA replication target करके also responds to the level of orexig methylations. तो ये इस तरीके से काम करते हैं, इसमें इनिटिएशंस इन बाइंडिंग्स हो रही है और इससे क्या है देखिए ORIC ई कोलाई क्या है इसमें जुड़ रहे हैं, ए पार्ट है इसमें 245 बेस पेयर जुड़ जाते हैं इस तरीके से, इसमें DNA ATP और हिस्टोन प्रोटीन जुड़ के इससे काम कर रहा है। इनिटियल्स कम्प्लेक्स बना, ये DNA A है और ये इस तरीके से सर्किल रिंग टाइप बन रहा है और ये B में देखिएगा ये ओपन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ पे क्या है जगह हुई एक ओपन हुआ और देखिए यहाँ पे आके ये cDNA और DNA B इस तरीके से काम कर रहा है, प्री प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बन गया और इसमें क्या है ये DNA A और DNA B और ये क्या बन रहा है 3 प्राइम और 5 प्राइम, इस तरीके से ये अपोजिट क्या कर रहा है 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम से इस तरीके से कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। ये हेलिकेज DNA है जो भी है, SSB यहाँ पे जुड़े हुए हैं और ये क्या है गैप बना रहा है, इस तरीके से DNA G बना, DNA बनने के बाद ये पर मास बन गया, हेलिकेज रिएक्शन इस तरीके से इसने रिंग बनाई। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है प्राइमेज सिंथेसिस द RNA प्राइमर्स, इसमें प्राइमर्स काम कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से इसमें RNA प्राइमर्स काम करते हैं और ये इस तरीके रिंग बना रहा है कॉम्प्लेक्स, भी क्लिप बना रहा है, क्लिप मतलब होल्ड करके रख रहा है किसको DNA पॉलीमरेज को, DNA पॉलीमरेज को क्या कर रहा है होल्ड करके रख रहा है क्लिप से। बीटा क्लिप वाइंडिंग्स एट the 3 primers end of RNA primers with the help of alpha clip loads. थैंक यू। तो बहुत ही फास्ट इसके लिए करा दिया, इसमें कुछ था नहीं, केवल 3 टर्म होती हैं, इलोंगेशन इनिटिएशंस, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, और इसके जो जीन्स हैं उसे आप पढ़ लेना किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है, अगर समझ नहीं आए तो इसकी जो बेसिक टर्म है उन्हें याद रखना ज़रूरी है, ठीक। तो फिर मिलते हैं इस क्लास में, डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, अपना ओपिनियन रखें कैसी लगी क्लास। धन्यवाद।